शहर से दूर घने जंगलों के बीच से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में सारा और हेनरी नाम का एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। हेनरी, तुम क्या मुझे आज जंगल सफारी पर लेकर आए हो, जो ऐसे खतरनाक जंगल में गाड़ी बढ़ा ली? अच्छे खासे हाईवे से जा रहे थे हम लोग। अरे नहीं, ये जंगल सफारी नहीं, शॉर्टकट है। अभी मेन रोड से जाते ना तो मैसूर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाते। मैप पर पूरा रोड हैवी ट्रैफिक शो कर रहा है। सारा अपने चारों ओर फैले जंगल को देख थोड़ी घबराई हुई थी। वही हेनरी तेज स्पीड में गाड़ी भगाकर जल्दी से जल्दी ये जंगल पार कर लेना चाहता था। अचानक उनकी गाड़ी हिचकोले खाने लगती है और देखते ही देखते बंद पड़ जाती है। हेनरी, ये क्या हो रहा है हमारी गाड़ी को? प्लीज ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? ऑफ कोर्स सारा, पेट्रोल फुल है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी को अचानक से हुआ क्या है। प्लीज अब तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। एक तो रात का समय, ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तक नहीं गुजर रही है सड़क से। मैं तुम्हें इस जंगल में गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। कम ऑन सारा, ऐसे डरोगी तो कैसे काम चलेगा? और भूलो मत, जानवर इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होते। एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या है। हेनरी गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। ओह माय गॉड, इसमें से तो धुआं निकल रहा है। अब क्या करें? मुझे नहीं लग रहा कि अब ये गाड़ी चलने वाली है। देखो, इतनी रात को इस जंगल में मुझे पहले ही डर लग रहा है। जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर उन्हें पता लग गया ना इस घने जंगल में हमारे जैसे 2 शिकार घूम रहे हैं, तो वो डिनर करने के लिए इधर ही आ जाएंगे। तुम चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी के अंदर बैठकर ही मदद मिलने तक इंतजार करेंगे। कुछ देर गाड़ी में बैठने के बाद हेनरी, बंद गाड़ी के अंदर बहुत सफोकेशन हो रही है, क्या करें? देखो, यहाँ सड़क बनी हुई है, इसका मतलब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती जरूर होंगी। हो सकता है आसपास कोई होटल या सराय भी हो। चलो एक बार हिम्मत करके रात बिताने के लिए कोई मदद मांगते हैं। यहाँ गाड़ी में बैठना सेफ नहीं है। घबराते हुए सारा और हेनरी जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखो, उधर से लाइट दिखाई दे रही है, जरूर वहाँ कोई कॉटेज होगा। चलो, उधर हमें हेल्प जरूर मिलेगी। रोशनी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सारा और हेनरी एक पुरानी सी हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। हेनरी, इतने घने जंगल के बीच में ये हवेली किसकी होगी? कौन रहता होगा यहाँ? अरे यार, किसी की तो होगी ही ना। होगा कोई जिसे शहर से दूर शांति में रहना पसंद हो। तुम छोड़ो ना ये सब। हेनरी उस बड़ी सी हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में वो पुराना और जंग लगा दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है और अपने सामने उन्हें हाथ में छड़ी पकड़े हुए एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बूढ़ी महिला काफी उम्र दराज नजर आ रही थी। उसका चेहरा सफेद और झुर्रीदार नजर आ रहा था। सारा और हेनरी को देखकर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगती है। आओ आओ बच्चों, स्वागत है तुम्हारा। साधारण से सुनाई देने वाले ये शब्द उस बुढ़िया के मुंह से सुनकर ना जाने क्यों सारा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अब हम लोग यहीं जंगल वाली सड़क से गुजर रहे थे, अचानक हमारी मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए मेरे बंगले में चले आए, यही ना? अरे भाई, ऐसे आंखें फाड़कर हैरानी से क्या देख रहे हो? अब इस सुनसान जंगल में पिकनिक मनाने तो कोई आता नहीं। गाड़ी ही खराब हुई होगी, इसीलिए आए होंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ। बूढ़ी उन्हें लेकर बड़े से बंगले के गलियारे से गुजरने लगती है। हेनरी, तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस सुनसान जंगल में अचानक से हमें ये बंगला मिल गया, और फिर इन्होंने हमें बिना कुछ भी पूछे अपने घर में रुकने की परमिशन भी दे दी। सारा, तुम क्यों सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने पर तुली हुई हो? अरे आज रात की बात है, माना कि ये थोड़ी अजीब है, लेकिन अब घने जंगल के बीच में 5 स्टार होटल की फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी ना। इस बंगले में रहेंगे तो कम से कम जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं रहेगा। अब आपका बंगला तो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी नजर आता है। इतने बड़े बंगले में आप अकेली रहती हैं? आपकी फैमिली में और कौन कौन है? अकेली? अकेली नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें कि यहाँ और कौन कौन रहता है।
इतनी भी क्या जल्दी है। आप हमें हमारा रूम दिखा दीजिए प्लीज। काफी रात हो गई है और सुबह हमें जल्दी ही निकलना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, यही है तुम्हारा कमरा। कमरे में पहुंचकर सारा और हेनरी की थोड़ी सांस में सांस आ गई थी। जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ये बुढ़ी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस नहीं लगी तुम्हें? बात कम करती है और डराती ज्यादा है। अरे छोड़ो ना उनको, तुम चेक करो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आया क्या। पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। हेनरी और सारा अपने कमरे में लेट जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग गहरी नींद में पहुंच गए थे। पता नहीं ये रात कौन सा पहर था। सारा गहरी नींद में थी। नींद में ही उसने महसूस किया कि जैसे उसे 3 लोगों ने घेर रखा है और वे कुछ अजीबोगरीब से मंत्र पढ़कर उसके ऊपर कुछ झलक रहे हैं। सारा घबरा कर उठ बैठती है तो खुद को एक अनजान से कमरे में पाती है। हेनरी, कहाँ हो तुम? ये तो वो कमरा नहीं है जहाँ हम सोए थे। ये मैं कहाँ आ गई हेनरी? प्लीज हेनरी, जल्दी आओ, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। हेनरी। सारा कमरे में दौड़ते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ रही थी। सारा जिस कमरे में फंसी हुई थी वहां दीवार में हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे लगे थे, लेकिन जैसे ही वो उन दरवाजों को खोलती सामने एक दीवार दिखाई देती। किसी दरवाजे से निकलकर वो वापस पहले वाले दरवाजे के सामने आ जाती। जैसे उस कमरे में बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मानो कमरा नहीं, एक भूल भुलैया था वो। सारा एक दरवाजे से निकलती, इधर उधर दौड़ती और फिर वापस उसी जगह पहुंच जाती। सारा का डर से हाल बेहाल हो रहा था। अचानक ही उसे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन रो रहा है यहाँ पर? सामने आओ। सारा के इतना कहते ही रोने की आवाज और तेज हो जाती है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ तो है यहाँ। मैंने कहा था हेनरी से, मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हेनरी ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। हेनरी, तुम कहाँ हो हेनरी? सारा कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी।